सब लोग आशा करती हूँ कि आप लोग की ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि आपने फ्राइडे में बेनिफिट किया या नहीं किया, आपने मुनाफा कमाया या नहीं कमाया। तो चलिए मंडे के लिए, नॉट मंडे बट 1 तारीख के लिए बात कर लेते हैं कि कैसे आपने प्लान करना है, क्योंकि एक नया महीना आ रहा है। उससे पहले आप सभी लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे, माता रानी करे कि आप लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करें और ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा अच्छे मुनाफे कमाएं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमारे निफ्टी में 1 अप्रैल को क्या हलचल होने वाली है, दूसरा बैंक निफ्टी में क्या हलचल होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा अगर डे कैंडल लेके चले और एक बार हम डे कैंडल से यहाँ बात करें तो मुझे कुछ एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है, बट वो मुझे लग रहा है अभी ना दिख के शायद बाद में हो। एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखो आप, ये जैसे कि यहाँ से हेड एंड शोल्डर एक डिप लिया, अगेन ये आपका एक शोल्डर बन गया, उसके बाद ये आपका टॉप हेड बन गया, ठीक है। उसके बाद अगेन ये वाला एक शोल्डर बन गया, ठीक है। अब उसके बाद अब ये शोल्डर से तो उसको ब्रेक करना था, यहाँ ना गिर के एक यहाँ लो बनाया, यहाँ से फिर उठा, फिर ये लो बनाया, अगेन यहाँ से उठा, फिर ये यहाँ लो बनाया और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन होके ये लो बनाया है। अब यहाँ से उठ के ये एक फ्लैग पैटर्न बनाया, ऊपर उठा, अब यहाँ भी कुछ फ्लैग पैटर्न टाइप बना रहा है, ठीक है। यहाँ मुझे लगता है कंसोलिडेशन जोन हो सकता है, बट मुझे एक डर है, एक डर मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर मतलब 1 तारीख को थोड़ा सा मार्केट यहाँ ऊपर तक आए, यानी 23,800 उसका लास्ट जो क्रूशियल इसका रेसिस्टेंस है यहाँ तक आए, एक दिन और बिता, 2 दिन और बिता, यहाँ कंसोलिडेशन करे और यहाँ से ऊपर के बजाय नीचे ना आ जाए। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये हेड एंड शोल्डर का मुझे एक लास्ट लो जो लगता है, ये तो लगता ही लगता है, ये जो मैंने बताया था कि 22,395 तो लगता ही लगता है, ठीक है। ये जो लास्ट लो बना है ये अप्रॉक्सीमेटली 22,900 के आसपास का है, बट मैंने कहा था कि यहाँ से एक और लो मुझे लगता है कि हेड एंड शोल्डर जब गिरता है तो ठीक ठाक होके मुझे लगता है एक लास्ट लो ये हो सकता है, और ये मैंने लगाया था 21,280 के आसपास। अब ये यहाँ से अगर मार्केट सस्टेन करके उठता तो एक अच्छा रिवर्सल देखने को हमारे को मिलता मार्केट में, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर लास्ट लगा के फिर यहाँ से काफ़ी अच्छा तक उठा दिया, अब 23,800 तक आ गया है। तो क्या लगता है कि एक आध दिन में ये गिरने वाला है। देखो मुझे थोड़ा सा इसमें डर लग रहा है, डर इस बात का लग रहा है कि अभी ना क्रूशियल रेसिस्टेंस पे ये जो है वर्क कर रहा है, ट्रेड जो कर रहा है निफ्टी क्रूशियल रेसिस्टेंस के आसपास कर रहा है। अब यहाँ पर सस्टेन करके अगर ये ऊपर की तरफ गया तो डेफिनेटली ये वाला हाई टच करेगा, फिर थोड़ा ऊपर गया तो डेफिनेटली ये वाला हाई, इसका जो फर्स्ट जो शोल्डर बन रहा था, सेकंड वाला शोल्डर जो बन रहा था, यानी पहला वाला ये देखो आप, जब हेड एंड शोल्डर बनना शुरू हुआ था तब ये वाला लेवल क्रॉस करेगा, तब तो ठीक है। मतलब अगर यहाँ भी मैं मान के चलूँ कि यहाँ भी सस्टेन किया तो ठीक है, यहाँ से फिर वो ऊपर उठेगा, बट डर इस बात का है अगर यहीं से सस्टेन ना करके नीचे की तरफ गया तो कितना बड़ा फॉल आएगा, ये मुझे एक डर है। खैर मार्केट में देखो कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ये डर मुझे यहीं से लग रहा था कि यहाँ से एक नीचे आना चाहिए, बट ये नीचे आने के बजाय इसने देखो कितना ऊपर लेके गया, 22,400 ले लो, 22,400 से ऊपर देखो कितना ऊपर लेके गया, सीधा 23,800 तक आ गया। पहले तो 22,000 यानी 23,000, 1,000 ये लेके चलो और फिर 400, ठीक है, 1300-1400 तो ऐसे बढ़ गया। अब मेरे को ये लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा डर तो रहता है ना, जब तक ये वाला मान के चलो, ये वाला जोन आप यहाँ पर ना, अभी मैं इसका एक पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर रेट नहीं बता सकती कि पर्टिकुलर इसका अमाउंट क्या शो कर रहा है, बट अगर ये हेड एंड शोल्डर आप देखोगे तो ये वाला आप हाई मार्क करना और देखना यहाँ क्या आ रहा है। यहाँ जो भी आएगा मुझे लगता है यहाँ पर जब तक सस्टेन नहीं करता है निफ्टी ऊपर के साइड, और यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ भागेगा, तब तो मुझे एक ऊपर की तरफ सेंटीमेंट दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाके ही नीचे गिर गया तब मुझे लगता है कि एक डेंजर जोन लग रहा है आने वाला है। चलिए एक बार मैं यहाँ पर ना एक दिन का कैंडल से आप लोग को थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ऊपर का तो मैंने बता ही दिया कि कैसे मुझे एक सेंटीमेंट डेंजर दिख रहा है निफ्टी का। एक यहाँ पे मैं सपोर्ट बना रही, जो मैं ये शोल्डर की बात कर रही थी, एक ये 24,200 था 26, ठीक है। और एक मैं ये वाला शोल्डर बता रही हूँ, और ये शोल्डर की जो हाई रहेगी वो रहेगा आपका 24,780 का, ठीक है।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा लेना। देखो मुझे तो लग रहा है गिरेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि वो गिर सकता है, बट गिरने के बजाय वो ऊपर उठ गया ना। अब मार्केट है, ऊपर उठेगा, आसानी से तो गिरने देगा नहीं। अब मुझे क्या लगता है, अब मुझे ये लगता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो हमारा क्रूशियल है 23,800, मुझे लगता है इसके ऊपर एक कैंडल तक और ऊपर आना चाहिए। हो सकता है, मुझे लगता है कि 24,040 तक अगर मार्केट आता है, या 24,000 ले लो अप्रॉक्स, आप 24,000 लाओ, मैं इसको 24,000 के नीचे ही करती हूँ। अप्रॉक्स आप 24,000 ले लो, ये आप ले लो 24,000। अगर यहाँ तक मार्केट ट्रेंड में रहा, ठीक है, यहाँ तक मैं एक यहाँ पर फिबोनाची लगाती हूँ। ये देखो, यहाँ मैं नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे पेस्ट करूँगी, तब शायद आपको थोड़ा क्लियर कट लगेगा। मुझे लग रहा है गिरेगा, बट देखो आसानी से क्या है ना कि अभी मार्केट को पता है कि 23,800 क्रूशियल सपोर्ट है, और रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर सब लोग यहाँ वेट कर रहे होंगे ना कि भाई मार्केट गिर सकता है। बट एक बात बताओ, अगर वो यहीं से गिरा देगा हमारे अंदाजे पे, तो फिर तो वो मार्केट नहीं, वो ऑपरेटर नहीं। ऑपरेटर हमेशा अपने दिमाग से काम करेगा, हमें तो सिर्फ प्रिडिक्शंस करने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ना कल के दिन मुझे लगता है एक गैप अप हो सकता है, मतलब 1 तारीख को एक गैप अप हो, कैंडल मजबूत बने और यहाँ तक आए, कम से कम 24,000 तक तो आए, और 24,000 नहीं तो 23,950 तक तो आए, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, पूरे दिन आधे दिन तक ट्रेड करे, और बनते क्या हो कि फिर आधे दिन में वो आधा कैंडल ऐसे खाली हो जाए, यानी सपोज़ ऐसे बना और फिर यहाँ से लेकर ऐसे खाली हो जाए, ठीक है। ये देखो, आप ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूँ। मार्केट को गिरना है, अगर गिरना होगा तो ये कैसे ट्रैप करेगा कि कल यानी 1 तारीख के दिन यहाँ ये वाले कैंडल को आप भूल जाओ, इस कैंडल के आसपास का कोई ये ले लो, यहाँ से खुला मार्केट और यहाँ से पूरा बुल में गया, ऊपर तक लेके गया, और हो सकता है लास्ट जो है, देखो हमने क्या लिया, 23,800 का हमें लगता है क्रूशियल एक रेसिस्टेंस है, यहाँ से कहीं मार्केट गिरा ना दे, तो क्योंकि ये हमारा अंदाज़ा है। ऑपरेटर हो सकता है कि इसको और ऊपर लेके जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि और ऊपर लेके जाके तब गिरा है, तो 200 पॉइंट और ऊपर लेके जा सकता है। 23,800 ही है ना, तो 200 पॉइंट मुझे लगता है और ऊपर लेके जाए और सीधा 24,000 तक लेके जाए, और यहाँ से फिर धीरे से आपको धड़ाम से गिराए, और जब गिरे तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह तो आपको एक पॉजिटिव कैंडल इस तरीके से ग्रीन दिख जाएगा। ये तो मुझे लगता है आपको एक पॉजिटिव कैंडल दिख जाएगा, ये वाला, ठीक है। मुझे तो ये लगता है कि ये तो आपका पूरा मान के चलो ग्रीन बन गया। बट अब ध्यान से समझना, बट वो दिन भर में गिर गार के ना वो फिर नीचे आकर फिर ऐसे लटकता हुआ कैंडल ना बन जाए, इन्वर्टेड हैमर की तरह बन जाए, या सेलर बहुत ज़्यादा भारी हो जाए, यहाँ सिर्फ डंडा दिखे और ये सब भरा हुआ दिखे, तो समझ जाना कि यहाँ पर कौन बैठा है, सेलर्स बैठ गए, ठीक है। मुझे तो ये लग रहा है कि पहले भरेगा कैंडल को और फिर यहाँ से निकाल देगा, ये मुझे लग रहा है। तब जाके मैं कंफर्म हो जाऊंगी कि भाई ये 24,000 के आसपास को गया। मैंने 24,000 बोला, बट 24,000 को हो सकता है 50 कम हो सकता है 23,950 हो, और वहाँ के आसपास लास्ट जाके सेंटिमेंट ऐसा बनाए और वहीं से रिवर्सल कर दे, तो जो आपको बुल एक कैंडल दिख रही थी निफ्टी में, वो आपको धीरे धीरे गलते नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ एक बहुत बड़ी विग बन सकती है, और फिर यहाँ पर एक डाउन कैंडल बन सकता है। अगर दिन भर में ये आपको दोनों कैंडल बनते हुए दिखे, यानी हाफ डे तक फुल दिखे, उसके बाद मार्केट क्लोज होने तक ऐसे डाउन कैंडल दिखता है और इस तरीके से विग बनता है सपोज़ 1 तारीख को, और वो विग लो बनाता है 23,570, 23,500, 23,580, 90 जो भी है, बट इस तरीके से कैंडल बनना चाहिए, तो एक कंफर्मेशन हमारा हो जाएगा कि मार्केट फिर से गैप डाउन करके वो जो लेवल है लो वाला, जो मैं 21,200 कुछ करके जो मैं बता रही थी, वो लेवल फिर क्रॉस हो जाएगा, वो लेवल फिर वो जो है रिस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है वो डेंजर पैटर्न होता है। आप अगर गूगल पे कहीं लिखेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में समझाओ, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर अगर आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न लिखेंगे कि किस तरीके से काम करता है, ये देखिए आप कैसे गिरता है। मैं कोई भी एक उठा लेती हूँ, ये मान के चलिए, देखो कैसे गिरा है, ये देखो कैसे गिरा है, ये कैंडल देखो आप कैसे गिरा कि यहाँ से ये बना, ये मान लो ये हेड एंड शोल्डर है, ये हेड एंड शोल्डर है, ये हेड एंड शोल्डर है, उसके बाद देखो कैसे पानी की तरह गिरा है, फिर उठा है, फिर पानी की तरह गिरा है, फिर उठा है, फिर उठा है, फिर उठा, कितना लंबा गया है।
तो हेड एंड शोल्डर थोड़ा डेंजर होता है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा-सा मुझे डर लग रहा है चार्ट को देख के, एक डरावना सा मुझे एक महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एक लेवल मैं बता रही थी गिरते हुए वाला, वो लेवल जो है वो गिर ना जाए, वो वाला लेवल ना पकड़ ले, ठीक है? बट मुझे एक निफ्टी में डर लग रहा है, थोड़ा-सा लग रहा है, इसलिए मैंने आपको सोचा बता दूँ। क्योंकि देखो ये जो लेवल मैंने यहाँ पर बना रखा था ना यहाँ पर, ये आपका 21,700 था, 21,780 था, सॉरी 21,780 की बात कर रही हूँ मैं। जो मैं बोल रही थी कि जब यहाँ पर ना 21,960 को टच किया तो मैंने कहा 21,780 भी आ जाएगा। बट भाई इस लो के बाद उसने एक नया लो बनाया ना, और इतना बड़ा लो बनाया है। वो ऐसे कैसे अगले दिन आपको पूरा वो ये वाला लेवल भी आपको दे देगा? नहीं देगा ना, और अपने हिसाब से फिर सीधे-सीधे ऊपर जाएगा, एक डायरेक्शन में क्यों जाएगा? तो यहाँ यहाँ गिराने के लिए ना, वो यहाँ पर 1 तारीख को ट्रैप कर सकता है भाई। बट अब कई लोग ना ये लॉन्ग हॉलिडे की वजह से कई लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट उठेगा, कई लोगों को लग रहा है यहीं से गिरेगा, तो इसलिए मार्केट क्या करेगा, मोस्टली लोगों को लग रहा है कि शायद गिर सकता है, मोस्टली लोगों को लग रहा है। बट देखो मोस्टली लोगों को लग रहा है तो ऑपरेटर बहुत चालाक है, ऑपरेटर हम और आप में से ही होते हैं, बट वो पैसे वाले बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, होते वो भी इंसान ही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अगर उसने ट्रैप करना होगा तो सबसे पहले एक बड़ा कैंडल लेके आएगा, हाफ डे तक फुल लेकर आएगा, बुलिश लेकर आएगा, और उसके बाद जो मुझे लग रहा है कि सीधा वो है आपको उल्टा कर देगा, जिससे कि मार्केट गिरा देगा, और एक बार वो इन्वर्टेड हामर बन गया तो समझ जाना मार्केट को वो फिर उसी लोग पे लेके जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हाल है। देखो बैंक निफ्टी जो है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें एक पैटर्न थोड़ा डिफर है। अब क्या है ना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े से डिफरेंटली वर्क कर रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी, हालांकि जब निफ्टी जैसे वर्क करता है वैसे ही बैंक निफ्टी वर्क करता है, सिमिलरली थोड़ा थोड़ा वो वर्क करता है हमेशा। बैंक निफ्टी जो निफ्टी को थोड़ा कॉपी करता है, बट अभी इस केस में क्या है ना, इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट बन गया है बैंक निफ्टी का, और निफ्टी का पैटर्न थोड़ा डिफर बन रहा है। अब के देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसका पूरा का पूरा शार्प आपको एक डब्लू पैटर्न दिखा। अब देखो डब्लू पैटर्न फटता है, डब्लू पैटर्न ऊपर की तरफ फटता है, क्योंकि मैंने बोला था कि अभी ये नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है, लेकिन ये पूरा ऊपर नहीं गया। ठीक है, मैं इसका लेवल लगाती हूँ कि मुझे लगता है कहाँ तक जाना चाहिए, इसका एक लेवल बताती हूँ। एक तो ये रहेगा हमारा अप्रॉक्स 53,750 के आसपास। ठीक है, तो एक मुझे लगता है कि यहाँ से एक ऊपर जोन आया, और एक मुझे लगता है थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए, तो वो मुझे लगता है अप्रॉक्स जो लगता है वो मुझे लगता है कि 54,350 या 40 के आसपास। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो ये इस तरीके से ऊपर उठता है, ये भी मैं कम ही उठा रही हूँ, मुझे लगता है और ऊपर उठेगा। बट मुझे लगता है कि ये वाला जो लेवल है 54,348 यानी 50 के आसपास, यहाँ तक आए, तब यहाँ पर एक दो दिन कंसोलिडेशन करे, तब जाके ये नीचे की तरफ गिर के वो डिप बनाए, तो मुझे समझ में आता है। क्योंकि एट दी एंड बैंक निफ्टी में भी एक लो देखना हमारा बाकी है। ठीक है, तो थोड़ा सा डेंजर जोन है, दोनों में है। बट अभी क्योंकि पैटर्न के ऊपर भी अगर हम काम करें तो पैटर्न जो है इसका बैंक निफ्टी का पॉजिटिव दिखा रहा है। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँ तो आपको ऐसे थोड़ा समझ में आएगा। देखो ये टोटल जो है बैंक निफ्टी का चार्ट है डे वाइज, ठीक है, डे वाइज है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ तक तो मार्केट आना चाहिए, अप्रॉक्स यहाँ तक 53,750 तक आना चाहिए। फिर यहाँ से एक बार को मुझे लगता है डिप आ सकता है। एक बार ये रिस्पेक्ट कर दिया, 10 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, यहाँ पर कर दिया, या ऊपर ले लो, यहाँ ले लो 54,340 ले लो, यहाँ तक जाके फिर मुझे लगता है लास्ट में नीचे ही आना है उसको। क्योंकि देखो क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इसके नीचे अभी एक और लो बना है। मैं इसको एक बार हटा के दिखाती हूँ आपको कि मैं क्यों बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि इसके नीचे देखो आप, ये लो मैंने बताया था ना आपको, पिछले साल का ये लो था, ये वाला लो, ये पिछले साल का ये जो कैंडल अगर आप देखोगे तो ये पिछले साल का इलेक्शंस के टाइम का कैंडल था। ये इतना बड़ा कैंडल इलेक्शंस के साइड का था। तो मुझे लगता है कि देखो इसका जो हेड एंड शोल्डर है थोड़ा सा ना डिफरेंट बन रहा है। इसने तो अभी हेड एंड शोल्डर बनाना शुरू किया है, लेकिन निफ्टी में आपको पूरा कंप्लीट दिखेगा। इसने तो अभी शुरू किया है, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी तो और भी ज़्यादा नीचे जाने का मुझे लग रहा है। फिर तो बैंक निफ्टी मुझे ऐसा ना लगता है यहाँ तक ना आ जाए भाई, 44,000 तक ना आ जाए भाई। मैं क्या बता रही हूँ कि बैंक निफ्टी जो मैंने आपको ये बताया कि हेड एंड शोल्डर बहुत डेंजर जोन होता है, मतलब पैटर्न होता है। अब ये वाला भी तो हेड एंड शोल्डर है ना भाई, ये भी हेड एंड शोल्डर है। एक ये शोल्डर इसका ले लो, ऊंचा लेके गया, नीचे आया, फ्लैग पैटर्न बना, फिर से ये नीचे लेकर आया, फिर यहाँ पर लेके गया, फिर ऊपर लेके गया, फिर यहाँ पर डेंजर जोन बनाया, फिर ये ऊपर लेके गया।
अब यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा, मान लो यहाँ तक लेके जाएगा, या यहाँ नहीं तो यहाँ तक मुझे लगता है लेके जाएगा, फिर तो नीचे आएगा ना। और मुझे लगता है ये मुझे एक लास्ट लग रहा है भाई 44,625। आप ये मार्क कर लेना कि अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली मैं भी सही होंगी, ठीक है, क्योंकि चार्ट बता रहा है, पैटर्न्स बता रहे हैं, पैटर्न्स पे ही काम होता है। बैंक निफ्टी हो निफ्टी हो शेयर बाज़ार में पैटर्न्स पे ही काम होता है। आपको पैटर्न्स का मतलब समझ में आने लगेगा तो आप ट्रेडर अच्छे बन जाओगे, ठीक है। पैटर्न्स को समझना, एनालाइज करना गहराई से बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे तो ये लग रहा है, अब चलिए ये तो बहुत लंबे अरसे की बात होगी, ये मैंने आने वाले कल का एक डरावना न्यूज़ मैंने आप लोगों को बताया कि आने वाले कल में एक थोड़ा सा आपको सतर्क किया है कि पहले से समझा देती हूँ कि इस तरीके से पैटर्न बन सकता है। हाँ, बाकी ये है कि अभी बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है 1 तारीख के लिए, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया एक ट्रैप बन सकता है, और मैंने ये भी बता दिया कि ट्रैप जो है आपका फिर ये वाला बन सकता है कि अगर यहाँ पर 53,750 के आसपास कैंडल गया, फिर वहाँ से वो नीचे आएगा। तो चलो सबसे पहले हम हाई लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब ये रहा आपका बैंक निफ्टी का कैंडल, ठीक है। नीचे का हम बाद में करेंगे, पहले ऊपर का ले लेते हैं, क्योंकि नीचे का मुझे भी 1 तारीख का लग रहा है कि ट्रैप हो सकता है 1 तारीख को, ठीक है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट ये अपनी एनालिसिस है, ये मेरी एनालिसिस है। तो मेरी एनालिसिस आप एक बार यहाँ देख लीजिए मैं क्या सोच पा रही हूँ और कुछ क्या मुझे समझ आ रहा है इस चार्ट के अकॉर्डिंगली। यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए आसपास लेके चलती हूँ मैं, 51,700 के आसपास का लेके चलते हैं। अगर सपोज़ यहीं पर कोई कैंडल खुल गया, क्योंकि मुझे ये कैंडल थोड़ा फ्लैगी कैंडल दिख रहा है, एक अपसाइड मूवमेंट में लग रहा है मुझे, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक फटना चाहिए, ऊपर की तरफ जाए, ऊपर एक पूरा पॉजिटिव कैंडल बनाए, इस तरीके से मान के चलिए। मेरे ड्राइंग पर मत जाइएगा, ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है। इस तरीके से एक कैंडल मान लीजिए बन जाए, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाए, तो सबको क्या लगेगा कि भाई ये तो मार्केट तो बिल्कुल ऊपर की तरफ जाने लगा, ये तो पॉजिटिव हो गया। बट अगर फर्स्ट हाफ के बाद ये वापस से इस तरीके से एक आपको गिरता हुआ, मतलब यहाँ इसने भरा, यहाँ इसने बुलिश किया और यहाँ से खाली होता गया, और ये फिर उसके बाद रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गया और इस तरीके से एक विग बन गया, तो समझ जाना कि अब यहीं से ये फॉल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर यहीं से फॉल करेगा अगर इस तरीके से बन गया तो मैं अलर्ट कर रही हूँ, थोड़ा अलर्ट हो जाइए। बैंक निफ्टी में सेंटीमेंट थोड़े पॉजिटिव हैं, मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं कि लेवल्स क्या रहेंगे। लेवल्स आपके बेसिकली ये रहेंगे, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ उठता है तो देखो एक बुलिश कैंडल बन सकता है, फिर हमारे टारगेट जो रहेंगे वो आपको सिमिल ऐसे लगेंगे, देखो इस तरीके से कैंडल का बन जाता है पॉजिटिव, यहीं से कहीं खुल जाता है। तो पहला आपका टारगेट ये रहेगा 52,137, दूसरा रहेगा 52,634, तीसरा रहेगा आपका 53,132, ठीक है। उसके ऊपर फिर अगर जाता है तो फिर 53,400 एक कम 40, यानी 53,440 भी रख लो आप, एक आध पॉइंट तो बढ़ घट जाता है, ठीक है, ये रख लो। अगर सस्टेन करके और ऊपर जाता है तो फिर ये रहेगा हमारा लास्ट, ठीक है, 53,750 के आसपास। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतने बड़ा कैंडल जो है बन सकता है बैंक निफ्टी में, इतना बड़ा तो मुझे नहीं लगता। इसका हाफ का मुझे लगता है कि हो सकता है कि 53,132 तक बने, और फिर यहाँ से फिर उसके बाद रिवर्सल होके एक नेगेटिव कैंडल बन के यहाँ पर ऐसे क्लोज हो जाए। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ ट्रैप हो सकता है हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ठीक है। एक बार हम यहाँ पर FIIs का भी डेटा देख लेते हैं कि FIIs का डेटा क्या कहता है। देखो FIIs का जो डेटा है इसमें 19,000 लगभग 19,500 करोड़ की बिकवाली हुई है ऑप्शंस इंडेक्स में, ठीक है। हमारा इंडेक्स का जो ऑप्शन है उसमें बिकवाली हुई है, ठीक है। हालांकि DI ने यहाँ पे थोड़ा ख़रीदा भी है, लगभग आपका 8,000 के आसपास ख़रीदा है, बट ख़रीदारी जो मैं आपको बता रही हूँ हो सकता है कि वो मार्केट में उठना जो हुआ वो हो सकता है DIs की ख़रीदारी की वजह से मार्केट वो उठ जाए, जो मैं बता रही हूँ एक लेवल पे उठ सकता है। और जो अगर मार्केट वापस से गिरने लगा दोपहर के बाद तो समझ जाना कि वो FIIs की बिकवाली का यहाँ पर मार्केट में असर पड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप लोग को समझ में आया तो मुझे कमेंट करें, कितना समझ में आया वो भी कमेंट करें, कैसे ट्रेड करना है वो भी कमेंट करें। आपको कुछ मार्केट के बारे में सीखना है, किसी चार्ट के बारे में एनालिसिस चाहिए, कमेंट करें। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करेंगे, मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।